तो आज देखने वाले हैं हम लोग कवि शब्द रूप। तो कवि शब्द रूप डे 2 है। कवि शब्द रूप प्रैक्टिस सेट चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कवि शब्द रूप का क्या लिखा हुआ है। कवि शब्द रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में मालूम है हम लोग को कि सु लगता है, ठीक ना। तो इसमें कौन सा सु लगेगा, तो मूर्धन सु लगेगा। कौन सा सु लगेगा, मूर्धन स लगेगा। तो कविशु। कवि शब्द रूप षष्ठी विभक्ति द्विवचन। कवि नाम, तो इसमें बस हर्ष या दुर्घय का ध्यान रखना है, कवि नाम में कौन सा होता है। उसके बाद देख लेते हैं कवि शब्द रूप पंचमी विभक्ति एक वचन। कवि शब्द रूप पंचमी विभक्ति एक वचन, तो क्या होता है, कवे है। क्या हो जाता है, कवे है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, उस पर माइंड मत कीजिएगा। उसके बाद आ जाता है कवि शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन मालूम है कि हम लोग को क्या होता है, कवि भया है। कवि भया, चतुर्थी हो गया, तृतीया हो गया और पंचमी, इसमें तो सोचना ही नहीं रहता है। उसके बाद तृतीया विभक्ति द्विवचन। तृतीया विभक्ति द्विवचन में क्या हो जाता है, कवि भयाम। कवि भयाम, तृतीया चतुर्थी और पंचमी सेम होता है द्विवचन में। उसके बाद द्वितीय विभक्ति एक वचन। द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या हो जाता है, कवीन। कवि बालकम होता है ना, सेम वैसे। कवि शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कव्य, कवयः, कव्य, ठीक। कवि शब्द रूप तृतीय विभक्ति एक वचन। तृतीय विभक्ति एक वचन में कविना। कविना, कविना। उसके बाद आ जाता है कवि शब्द रूप पंचमी विभक्ति द्विवचन। पंचमी विभक्ति द्विवचन में मालूम हम लोग को कवि भ्याम। क्या होता है, कवि भयाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन। सप्तमी विभक्ति एक वचन कवो। क्या हो जाता है, क में औ की मात्रा, कवो। षष्ठी विभक्ति बहुवचन। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या जाता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन डबल हो गया है क्या, शायद नहीं। षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सॉरी यहाँ पर मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ़ कर दीजिएगा। कव्यो हो जाता है। क्या हो जाता है, कवयो। इसमें हो जाता है कवि नाम, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक होता है, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। मैंने सही कर दिया है। उसके बाद कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी उसको सुधार देने का। उसके बाद कवि शब्द रूप तृतीय विभक्ति एक वचन। तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होता है, कविना। दो हो गया, कवि ना, कोई बात नहीं, फिर से रिपीट हो जाएगा। कवि शब्द रूप प्रथमा विभक्ति द्विवचन। प्रथमा विभक्ति द्विवचन में क्या हो जाता है, कवि, लेकिन ई की मात्रा चेंज है। कवि शब्द रूप तृतीय विभक्ति बहुवचन। कवि शब्द रूप तृतीय विभक्ति कौन सा वचन है, बहुवचन है। तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या हो जाता है, कवि भी, इसमें भी लगता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तृतीय विभक्ति बहुवचन। पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या हो जाता है, पंचमी विभक्ति में ऑफ कोर्स उसमें बताए थे चतुर्थी और पंचमी विभक्ति क्या होता है, सेम हो जाता है। तो कवि भयः। कवि शब्द रूप सप्तमी विभक्ति द्विवचन। सप्तमी विभक्ति कौन सा वचन, द्विवचन, तो कव्यो। षष्ठी और सप्तमी द्विवचन तो सेम ही होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कवि शब्द रूप पंचमी विभक्ति एक वचन। पंचमी विभक्ति एक वचन। कवि शब्द रूप षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति एक वचन दोनों सेम होता है। जैसे पितु में होता है ना, पितु पितु, वैसे ही कवि में। कवि शब्द रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या हो जाता है, कवि। क्या हो जाता है, कवि। आप लोग भी मेरे साथ अगर रिपीट करेगा तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। कवि शब्द रूप तृतीय विभक्ति द्विवचन। कवि, कवि में ई की मात्रा चेंज। कवि में चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में क्या हो जाता है,
चतुर्थी विभक्ति द्विवचन कविभ्याम क्या हो जाता है, कवि भ या करिया म में हलन कविभ्याम। कवि शब्द रूप द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या हो जाता है, कवि शब्द रूप द्वितीय विभक्ति बहुवचन कवीन क्या हो जाता है, कवीन। द्वितीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या हो जाता है, कव्यो क्या हो जाता है, कव ये। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह आप लोग को प्रैक्टिस सेट आप लोग को डेली पर डे टाइमिंग आप ही लोग बताइएगा, उस टाइम फिक्स कर देंगे हम। अभी तो रेगुलर टाइम पर नहीं जा रहा है बट डेली चला जाएगा। होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और आपको नेक्स्ट कौन सा शब्द रूप चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही, बाय बाय।